एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग में महाभारत का सेकेंड पार्ट होना बाकी है। महाभारत का युद्ध जब द्वापर युग में लड़ा गया वो अधूरा था, यानी सिर्फ 18 दिनों का। लेकिन जिन योद्धाओं ने उनमें भाग नहीं लिया उन योद्धाओं को फिर से मौका दिया जाएगा कलयुग में महाभारत का युद्ध फिर से एक बार लड़ने के लिए। कलयुग में जो कल्कि सेना में योद्धागण लड़ेंगे कल्कि देव के साथ, उनका चयन करना कल्कि देव ने स्टार्ट कर दिया है। महाभारत के योद्धाओं का जिन्हें मौका नहीं मिला था उनका जन्म इसी धरती पर हो चुका है। लेकिन कौन कौन से लोग असुरों की तरफ और कौन से लोग कल्कि देव की तरफ होंगे, कल्कि देव के साथ महाभारत के युद्ध में शामिल होंगे, उनका चयन सिर्फ और सिर्फ कल्कि देव की इच्छा पर, उनकी स्वीकृति पर ही निर्भर होगा। क्योंकि कल्कि देव ही वो अवतार हैं जो विष्णु भगवान के आखिरी अवतार हैं और कलयुग में असुरों का सर्वनाश कर महाभारत के युद्ध का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करके सतयुग की स्थापना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी सेना को। और जब उनकी तैयारी चल रही है तो उन्होंने रशिया और यूक्रेन के युद्ध के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार भविष्यवाणियाँ हो गई फेल रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, लोगों ने बोलना बंद कर दिया, ध्यान देना भी उस तरफ बंद कर दिया। आज रशिया यूक्रेन का युद्ध कब थमेगा किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है। और इसलिए क्या हो रहा है कि रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति भले ही पूरी तरह से सर्वनाश हो रहा है, सैनिकों की मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी वो लड़े जा रहे हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि वो कितनों का सर्वनाश कर रहे हैं। इसलिए जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है तो कलयुग का महाभारत, जिसमें कल्कि देव स्वयं भाग लेंगे अपने योद्धाओं के साथ, वो कब खत्म होगा इस पर भविष्यवाणी करना अपमान होगा कल्कि देव का। और ऐसी कोई बात अपने वीडियो के माध्यम से ना मैं बोलना चाहती हूँ और ना मैं आप लोगों तक ऐसा कोई संदेश पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि हरि इच्छा सिर्फ हरि ही जाने। तो विष्णु भगवान जब साक्षात कल्कि के रूप में धरती पर आए हैं, उनका चयन कुछ इस प्रकार से योद्धाओं का हो रहा है कि वो चुन चुन कर ऐसे लोगों को, ऐसे योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने, राम जी ने वादा किया था कि जब कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जाएंगे, जन्म लेंगे, तब जब महाभारत का द्वितीय भाग, द्वितीय युद्ध खेला जाएगा, लड़ा जाएगा, उस समय उन योद्धाओं को मौका दिया जाएगा अपना शौर्य दिखलाने के लिए। तो कल्कि देव बहुत ही बारीकी से ऐसे योद्धाओं का चयन कर रहे हैं जो न सिर्फ फिजिकली स्टेबल हों, बल्कि जिनकी मेंटल जिनकी स्ट्रेंथ, मेंटल जिनकी हेल्थ, मेंटली जो काफ़ी स्ट्रांग हो, यानी मेंटल हेल्थ भी उनकी काफ़ी स्ट्रांग, फिजिकली भी वो काफ़ी स्ट्रांग, ऐसे लोगों का चयन करके कल्कि देव उन्हें ट्रेनिंग देंगे। परशुराम ने दी ट्रेनिंग कल्कि देव को, लेकिन कल्कि देव अपनी कल्कि सेना के चूंकि होंगे हेड, इसलिए वो हेड होने के नाते, बॉस होने के नाते अपनी सेना को लीड करेंगे। सब लोगों को, जितने भी योद्धागण उनकी सेना में रहेंगे, असुर इस समय भी, जिस समय जब द्वापर युग में योद्धागण, कौरव के जो योद्धा थे वो बहुत अधिक सेना में थे, उनके सैनिक ज़्यादा थे, जबकि पांडवों के पास नारायणी सेना बहुत कम थी। यानी श्री कृष्ण जो थे वो अकेले इनके साथ थे और उनके साथ बहुत कम लोग थे। लेकिन
कौरवों की संख्या बहुत अधिक थी। कौरवों ने नारायणी सेना को भी मांग लिया था, लेकिन उनके पास बहुत अधिक मात्रा सेना की होने के पश्चात भी वो लोग हार गए। तो इस कलयुग में भी जब महाभारत का द्वितीय भाग खेला जाएगा, उसमें ऐसे प्योर सोल्स और ऐसे योद्धा जो वास्तव में सनातन धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं, जो शांति की स्थापना के लिए इस युग में लड़ना चाहते हैं, जो जीव मात्र के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं, उन सबका योगदान कल्कि सेना में कल्कि अवतार के द्वारा करवाया जाएगा। एवं कल्कि देव का चयन ऐसे लोगों को लेने में बहुत बारीकी के साथ अपने डिवाइन विजडम का इस्तेमाल करते हुए, एवं उनके जो सुखदेव रहेंगे डिवाइन पैरट, एवं जो गरुड़ देव रहेंगे यानी उनका देवदत्त घोड़ा, वो भी उनके लिए हेल्प करेगा उनके चयन में। तो कल्कि देव आज सनातन धर्म पर जो लोग भी प्रहार कर रहे हैं, उनका तो सर्वनाश होना निश्चित है, क्योंकि वो अनजाने में ही सही लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में शाश्वत सनातन और शाश्वत कल्कि अवतार, जिन्हें कभी न मिटाया जा सकता न ही खत्म किया जा सकता, लेकिन जैसा पुराणों में कहा गया है, जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम पड़ाव की ओर जाएगा, लोग अपने बोल जहरीले बनाते जाएंगे, लोगों को उनकी बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित होती जाएगी और वो खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि जिन शब्दों का प्रयोग वो दूसरों पर रौब डालने के लिए कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो एक ऐसे जाल में कल्कि देव के ट्रैप होते जा रहे हैं जिसमें उनका ही सर्वनाश होता चला जा रहा है। क्योंकि कर्मों का खेल बहुत ही अजीब खेल है जिसे हम और आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जहाँ हमारी होती है बुद्धि खत्म, वहीं से डिवाइन विजडम की होती है शुरुआत। और कल्कि देव जब फुल तैयार होकर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं कलयुग के महाभारत को लड़ने के लिए, तब उनका चयन ऐसे योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल करने का होगा और हो रहा है, जो कि वास्तव में जीव मात्र की कल्याण की भलाई सोचते हैं, जिनके खुद के मन में दूसरों के लिए सद्भावना रहती है, स्वार्थ, लालच या द्वेष की भावना नहीं रहती है। तो परिवर्तन का ये युग लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। और गुजरते गुजरते आप इस डिकेड के जब अंत में पहुंचेंगे, तब पाएंगे कि काफ़ी कुछ इस दुनिया में बदल चुका, क्योंकि परिवर्तन के दौर पर सिर्फ पेड़ पौधे या प्राकृतिक रूप से चेंजेस नहीं आएंगे, बल्कि इंसान की सोच भी धीरे धीरे बदलती चली जाएगी। Thank you very much for watching my video.